हेलो माय मार्शल्स, वेलकम बैक टू चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड अ ब्रांड न्यू चैप्टर। आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का 5th चैप्टर व्हिच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं इस चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 इस चैनल पे डाल दी है। अगर वो नहीं दिखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तो मैं आप सबको वेरी गुड बोलना चाहती हूँ। क्यों बोलना चाहती हूँ? क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पिछले सेशन में मुझसे कुछ माइनर मिस्टेक्स हुई थी, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और वो मिस्टेक्स आपने पकड़ी, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद कहती हूँ कि मेरी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने होते हैं। पर आप घर पे बैठे हो तो आपको आराम से अच्छी से अपने कॉपी में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। तो आपने वो बात पूरी अच्छे से मानी, और इसका मतलब ये है कि आप अपने क्वेश्चन पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है जी, तो इसके लिए आप सबको वेरी गुड। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी ये वाली एक्सरसाइज करते हैं शुरू। देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ एपीज गिवन है, इनका सम निकालना है। सबसे पहले तो ये याद कर लेते हैं कि आखिर जो सम है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। सम का हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी। एन क्या होता है हमारा? एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। एन होती है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है। एन वापस है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, और जो डी होता है वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एस एन का, और जब हमारे पास अपना ए और एल या फिर ए एन, एल या फिर ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म गिवन हो, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है एस एन का। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं भाई, आखिर वो एक और फॉर्मूला कौन सा है। एक और फॉर्मूला जो हमारे पास आ जाता है वो होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। मतलब एन बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है जी। ये हमारे पास एस एन के होते हैं दो फॉर्मूले। इस एक्सरसाइज में हम यही समझेंगे कि हमें कब कहाँ कैसे कौन से फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है जी। हमारा ये एस एन का फॉर्मूला हो गया रिवाइज। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहते हैं हमारे पास कुछ एपीएस गिवन है, हमें उनकी क्या कहते हैं, हमें इनका सम निकालना है। निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं हमारे पास एपी क्या है, 2 7 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स मतलब हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो 10 गिवन है। ठीक है जी। कुछ नहीं है, अपना पहले तो फॉर्मूला लिख लो, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी। अब देख लो क्या क्या है, एन है ए है एन माइनस वन इसकी हो जाएगा, पर डी नहीं है। पर हमें डी निकालना आता है। कैसे निकालते हैं डी? डी का हमारा फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है 7, ए वन क्या है 2, 7 माइनस टू मतलब 5, जो हमारे डी है वो आ गया 5। अब क्या करो, अब सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। 10 बाई टू इंटू ए क्या है हमारे पास 2 प्लस एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन इंटू डी है हमारे पास 5। ये कट हो जाएगा 5 पे, आ जाएगा 5 इंटू फोर प्लस एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन 9 एंड 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45। ठीक है जी। अब 45 प्लस फोर, 45 प्लस फोर हमारे होते हैं 49, है ना जी। अब बस 49 इंटू 5 कर दो, जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है चीज, सिंपल। हमें अपने पहले फॉर्मूला लिख लेना है, उसके बाद देखना है क्या क्या टर्म्स गिवन है। जो जो टर्म गिवन नहीं है उसे हम ढूंढ के उसके सम निकाल लेंगे। ठीक है जी। यहीं पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट होता है पूरा। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारे पास -37, -33, -29 एंड अप टू 12 टर्म्स। 12 टर्म्स का मतलब जो हमारी एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो है हमारे पास 12। ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है जी। अब यहाँ पर भी हमारे पास डी है नहीं, निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है -33 माइनस ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का है,
और जो माइनस मतलब 37 के पास जो माइनस है वो उसका है, ठीक है। अब क्या हो गया, -33 माइनस माइनस प्लस प्लस 37, तो 37 माइनस 33, 37 माइनस 33 हमारे पास होते हैं 4, मतलब जो हमारा डी है वो आ गया 4। देख लो कैसे, 37 33 माइनस कर लो, 7 माइनस 3 4 आ गया, 3 माइनस 3 तो है ही 0, आ गया हमारे पास 4। ठीक है जी, क्या करेंगे, पुट कर देंगे n मतलब 12/2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू -37 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी मतलब 4। ठीक है जी, मैंने ये निकाल दिया आपका जो डी है। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज, इसके बाद इसके सॉल्व करो और इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है जो वो कुछ पॉइंट वाला है, बट मुश्किल वो भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट से बच्चे घबरा जाते हैं, बट कोई टेंशन नहीं। फॉर्मूला वापिस से लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, n तो है हमारे पास 100, d निकाल लेते हैं सबसे पहले। d होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 है 1.7 माइनस a1 क्या है 0.6। 1.7 माइनस 0.6 होता है 1.1। देख लो ये हो गया 1.7, ये 0.6, 7 माइनस 6 1 एंड 1 माइनस 0 1। इट मीन्स जो हमारा डिफरेंस आया है वो आया 1.1 का। n/2 मतलब 100/2, यहाँ पे इंटू 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी आया हमारा 1.1, 1.1, ये हो जाएगा 50 पे। ठीक है, 2 इंटू 0.6 देख लेते हैं, ये 0.6 इंटू 2, 6 1 6, 6 2 12, 2 0 0 एंड ये 1, ये हो गया हमारा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 मतलब 99 इंटू 11, 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 11 कर दो फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है जी, पहले तो थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं यहाँ पे। अब करते हैं ऐसे सॉल्व, 99 इंटू 1.1, 9 1 9, 9 1 9, फिर 9 1 9, 9 1 9, 9 9 प्लस 9 18, 9 एंड 10। पॉइंट का है, पॉइंट सिर्फ एक डिजिट बाट मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 108.9। ठीक है जी, ये आ गया। अभी इसे प्लस कर दो, प्लस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट मतलब 108.9 के नीचे 1.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 प्लस 2 9 10 11 1 1 कैरी 8 9 10 0 1 कैरी 1 1, ये आया हमारा 111.0.1। ठीक है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 50 इंटू 110.1, इसे मल्टीप्लाई कर लो और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी होता है पूरा। चलते हैं अपने, सॉरी थर्ड पार्ट होता है पूरा, चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये होगा हमारा 1/15, 1/12, 1/10 एंड अप टू 11 टर्म्स। ठीक है जी, अप टू 11 टर्म्स। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन तो भाई हमारे पास n है। ठीक है, फिर तो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है हमारे 11, 11/2, 2a, 2 इंटू a कितना है 1/15 प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी। डी निकालना है, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डी होता है हमारा a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 है हमारे पास 1/12 माइनस a1 क्या है 15, 1/15। एलसीएम देख लो भी इनका कितना आता है, 15, 12 का एलसीएम, सॉरी सॉरी 15, 21 लिख दिया, ये आएगा 15, 12। देख लेते हैं भाई, 5 पे ले जाते हैं, नहीं 5 पे नहीं, जैसे कहते हैं 3 पे ले जाते हैं। सबसे पहले 3 पे ले जाते हैं, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, 2 पे ले जाते हैं 5 2 अगेन 2 5, 2 एंड सॉरी 5, 1 एंड ये आ जाएगा 5, 1, 1। देख लो भाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इट मीन्स जो हमारा एलसीएम आया है वो आया है 60, एलसीएम हमारा आया 60। 12
5 जा 60 हो जाए 5, 15 4 जा, इट मीन्स जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है वो आया 1/60, यहाँ पे आ जाएगा इनटू 1/60। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अभी से सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11/12 एज इट इज ही रहेगा, 11/2 सॉरी, 2 इंटू 1/15 ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 होते हैं 10 इंटू 1/60। यहाँ से 0 से 0 हो जाएंगे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/6। कैसे क्या 10 था, 11 माइनस 1 10 हो गया इंटू 1/60 था, 0 से 0 हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या 1/6। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 11/2। यहाँ पे भी भाई फिर से ले लो अपना एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो आपका 30, 15 और 6 एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 टू जा होते हैं 30, तो 2 टू जा 4 प्लस 6 6 5 5। ठीक है, ये हो जाएगा 11/2 इंटू 5 प्लस 4 9/30। मर्जी है, चाहे यहीं पे काट लो चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद कट कर लो, अगर यहीं पे कट करना ये हो जाएगा 3/10, तो ये हो जाएगा 33/20। ये आ गया आपका भाई फाइनल आंसर। ठीक है जी, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस बच्चे क्यों घबरा जाते हैं, एक तो ये पॉइंट्स को देख के और ये फ्रैक्शंस को देख के, जैसे हम जैसे हमने पीछे किया है बस सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे क्या होगा कुछ एलसीएम हो जाएगा, कुछ प्लस माइनस आ जाएंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये होता है पूरा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम गिवन बिलो। वापस से हमें सम निकालना है, निकाल लेते हैं। क्या हमारे पास पहली एपी गिवन है, पहली एपी है हमारे पास 7 प्लस 10/10 इंटू 1/2 प्लस 14 एंड सो ऑन टू 84। कैसे गिवन है ये 7, 10 1/2 एंड देन 14 एंड अप टू 84। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रही है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे होती है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे होती है एडिशन, मतलब 10 टू 20 एंड 20 प्लस 1 21, ये हो जाएगी 21/2। ठीक है जी, अब हमें निकालना है यहाँ से एसएन। हमें फर्स्ट टर्म दिख रही है, लास्ट टर्म दिख रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है वो एसएन इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल। हमारे पास a है l है बट n तो है ही नहीं, इस n को भी तो निकालना है। क्या करेंगे n को निकालने के लिए, n को निकालने के लिए सबसे पहले हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब लास्ट टर्म क्या है 84, मतलब 84 इक्वल्स टू a 7 प्लस n माइनस 1 डी तो निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस 7, a2 क्या है 21/2, अभी अभी निकाली है मतलब सॉल्व किया है, माइनस 7 एलसीएम ले लो भाई, ये हो जाएगा 2, 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 हमारे पास होते हैं 7, 7/2, मतलब जो हमारा डी है वो आ गया 7/2। ठीक है जी, अभी और ये आ जाएगा, अगर 7 यहाँ आ जाएगा -84 माइनस 7 होते हैं 77। ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 7/2। 7/2 को इधर ले आए तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा 2/7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से 7 कैंसिल, हो जाएगा 11, 11 टू 22, इट मीन्स 22 इक्वल्स टू n माइनस 1। n इधर मतलब 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 23। इट मीन्स जो n है हमारे पास वो है 23। हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, मतलब दूसरा फॉर्मूला लग सकता है, पर उसके लिए हमारे पास अपनी n नहीं थी, तो हमने a n के फॉर्मूले से n को निकाल लिया। अब हमारे पास n आ गया 23, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है जी, n/2 मतलब 23/2 इंटू a कितना है 7 प्लस एल मतलब 84, 23/2 7 84 प्लस 7 देख रहे हैं 84, 85 86 87 88 89 70 71 71, सॉरी 71। वाह, मतलब मेरी भी ना कैलकुलेशन हिली बड़ी है। 84 85 86 87 88 89 90 91 91 91 ना कि 71 91। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है जी,
मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर यहाँ पे मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो आप अपनी कॉपी में सही कर लेना, बिकॉज मुझे काफी क्वेश्चंस कराने होते हैं और मैं जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करती हूँ। तो अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो क्या होगा वो आपके लिए होमवर्क। ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट देखने में मुश्किल है बट है ये इजी, थोड़ा सा सॉल्व करवा देती हूँ। क्या है ये? प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब पहले से सही तरीके से लिख लो, ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस माइनस मतलब -11 अप टू -230। यहाँ पर भी n नहीं है, n निकाल लो। ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है? -230। ए हमारे पास है -5 प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी। डी क्या होता है? A2 -A1। A2 क्या है? -8। माइनस फॉर्मूले का खुद का माइनस अलग, माइनस माइनस प्लस मतलब -8 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गए बचे 3। इट मीन जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो आया है 3। ये -230 ये हो जाएगा इधर +5 इक्वल्स टू n -1 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -225 बाय -3, अगर 3 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा n-1, ये आएगा -3। हाँ, ये आएगा हमारा -3, क्योंकि बड़े डिजिट के साथ उसका साइन लेते हैं ना, तो ये -3 आएगा। हाँ, मैंने यहीं पे सीख लिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से ये कट कर दो, ये अपना जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 3 5 15 3 6 18 3 7 21 एंड 1 यहाँ पे एंड 5 75। तो मतलब 75 इक्वल्स टू n-1। तो जो n है उसकी वैल्यू आ गई हमारी 76, ठीक है जी। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, ये यहाँ पे जो मैंने डिवाइड किया ना 225 को 3 से, एक बार ये अच्छे से देख लेना कि ये 75 ही आ रहा है, या फिर मैं ही चेक कर लेती हूँ अपने कैलकुलेटर से, ठीक है। क्या था हमारे पास? 225 अच्छा भाई, अपना डिवाइड करना है हमें 3 से ना, देख लेते हैं कितना आ रहा है। भाई 75 ही आ रहा है, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि हर बारी कैलकुलेशन गलत होगी, बट अगर एक बार आप भी खुद से चेक कर लेना, ठीक है। 75 ही आ रहा है, और उसके बाद जब हमारी एन की वैल्यू है वो हो जाएगी 76। अभी क्या करना है? कुछ नहीं, एस एन का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इंटू ए प्लस एन। n/2 मतलब 76/2 इंटू ए। ए क्या है हमारे पास? -5 प्लस एल कितना है? -230। बस इसे सॉल्व कर लो और अपनी एस एन की वैल्यू ले आओ, ठीक है जी। यहीं पे जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है ये भी होता है पूरा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A7 A13 35 एंड हमें निकालना है D और S13। सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या गिवन है। A13 वो हो जाएगा हाँ, A13 को और कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 12D। इट मीन जो हमारा a प्लस 12b है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 35। a की वैल्यू है, पुट कर देते हैं 7 प्लस 12d इक्वल्स 35। 12d एज इट इज 35 माइनस 7, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये होगा 28। d एज इट इज ये हो जाएगा 28/12, ये हो जाएगा 6 पे 1 4 और ये आ जाएगा 7/3। इट मीन जो हमारी d की वैल्यू है वो आ जाएगी 7/3। एस एन निकालना है। एस एन का मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन भी A13 है और निकालना भी S13 है। इट मीन्स कि जो 13 है वो हमारी लास्ट टर्म होगी, तो लिख लेते हैं n/2 मतलब 13/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल कितना है? एल है अपना एल कितना है? एल कितना है? हाँ, एल है हमारा 35। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में A12 गिवन है, D गिवन है, A और S12 निकालना है। सिंपली ये भी पहले जैसा ही है, तो ये वाला पार्ट आपके लिए है होमवर्क, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है A3 15 नहीं, A3 हमारे पास, हाँ -15 नहीं है, जो A3 है हमारे पास वो है हमारा प्लस का 15, ठीक है। जो A3 है वो हमारे पास प्लस का 15 गिवन है। A10 गिवन है, सॉरी S10 गिवन है, एंड क्या ढूंढना है? A और A10 ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले तो A3 कितना गिवन है? 15। A3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। कुछ नहीं गिवन यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो।
और क्या गिवन है S10, S10 मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d गिवन है। कितना गिवन है ये 125, 125 एज इट इज। S10 मतलब 10/2, ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2a पता नहीं हमें, प्लस n-1 मतलब 10-1 मतलब 90, ये हो जाएगा 90। 5 को अगर इसके नीचे लेके जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा 125 बाय 5 होता है हमारा 25 इक्वल्स टू, क्योंकि ये 5 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 125 बाय 5, ये हमारा 25 पे जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 90। यहाँ पे भी कुछ आगे नहीं हो सकता, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो क्या मैं इसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ? बड़ी आराम से कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है आप उसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अभी एलिमिनेशन के लिए मुझे एक टर्म सेम चाहिए, पर यहाँ कुछ टर्म सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। इस इक्वेशन को नीचे लाओ, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब क्या चाहिए हमें, दो ऑपोजिट साइंस वाले चाहिए, ऑपोजिट कर दो, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कट हो जाएगा, 9 माइनस 4 5, 5d वो भी माइनस का इक्वल्स टू 25 माइनस 13 माइनस 5, सॉरी माइनस 5 नहीं 5 होगी, ये अपना हो जाएगा 5। तो जो हमारा d है, d हो जाएगा 5 बाय माइनस 5 विच इज -1। तो जो हमारा d है उसकी वैल्यू आ गई हमारी -1। ठीक है जी, आ गई d की वैल्यू -1। और क्या निकालना है हमें निकालना है a10। a10 क्या होता है हमारा, हमारा a10 होता है a प्लस 9d। अभी d तो मिल गया पर a नहीं मिला, निकाल लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन में इस d की वैल्यू पुट करके। मैं मान लो मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है जी, पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल्स टू 15। तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 2 अपना 13, a की वैल्यू आ गई 13, d आ गया -1, a 10 निकाल लो, a प्लस 9d वो हो जाएगा अपना 13 प्लस 9 इंटू -1 विच इज 13 माइनस 9, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट भी होता है पूरा। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, मेरी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो सकती है, पर आप अपनी कैलकुलेशन प्रॉपरली करना, और ये जो मैंने कैलकुलेशंस किया एक बार इसे अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास d गिवन है हमें 5, S9 गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें S9 गिवन है, हमें a और a9 ढूंढना है। देखो क्या सिमिलर लग रहे हैं ये दोनों, हाँ भाई यहाँ पर भी ये था, बस ऑपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे d गिवन है वहां पे d गिवन नहीं था, तो ये भी आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, ये कोई मुश्किल है नहीं, एक बार ट्राई करना, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम अगले सेशन में ट्राई कर लेंगे एक बार। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास a गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है। ढूंढना क्या है हमें, n और an ढूंढने हैं, ढूंढ लेते हैं। sn गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि अपना जो sn है वो इक्वल, sn को छोड़ो an को लिख लेते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है जी, हमें क्या ढूंढना है, हमें an भी ढूंढना है, हमें n भी ढूंढना है। मतलब ये तो चलेगा नहीं। ठीक है जी, ये फॉर्मूला चलेगा नहीं, इसे निकाल दो। sn का लगा के देखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या यहाँ से हमें एक चीज मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी भाई, हमें n मिल जाएगी, है ना। हमने an का फॉर्मूला देखा पर वहां पे हमारे पास दो मिसिंग वेरिएबल्स थे, an भी n भी, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। पर हमने देखा यहाँ पे सिर्फ n मिसिंग वैल्यू आ रही है, तो वो निकल जाएगी। sn का वैल्यू क्या है 90 इक्वल्स टू, n तो निकालना ही है भाई, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 2 4 प्लस n-1 निकालना ही है, d कितना है हमारा 8। अभी इस n को अभी इस 2 को इधर मत लेके जाओ, क्योंकि इसका आगे काम आएगा 2 का। ये हो जाएगा 4 प्लस 8 इंटू एन 8n माइनस 8। ठीक है जी, ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू n/2
-8 + 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8n - 4। अब मैंने क्यों कहा इस 2 का काम होगा, अगर तो इस 2 को ले जाओगे तब भी हो जाएगा सॉल्व, बट इक्वेशन बड़ी आ जाएगी, मतलब जो थोड़ा हमें निकालना आगे वो बड़ा आ जाएगा। तो यही पे मैंने n को रखा, क्यों रखा, अब मैं इस 2n को n/2 को सॉरी इन दोनों से मल्टीप्लाई कराऊंगी। कैसे, देखो अगर मैं n/2 को मल्टीप्लाई कराऊं 8n से तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा और ये n इंटू n, ये हो जाएगा 4n², मतलब 90 इक्वल्स टू 4n²। और जब मैं n/2 को मल्टीप्लाई कराऊं 4 से -4 से तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इट मीन्स -2n, ये आ गया -2n। क्या करो, ये हो जाएगा 4n² -2n, और ये 90 भी इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा -90। क्या ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, हो गई। और हमने अपने सेकेंड और फोर्थ चैप्टर में पूरे अच्छे से समझा कि अपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। आप चाहो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, अगर उससे नहीं करना तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, आप उससे भी कर सकते हो। इससे आगे आप खुद निकालोगे, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। जब n की वैल्यू आ जाए आपके पास तब क्या करो, तब an का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आपके पास सभी वैल्यूज होंगी तब तो। फिर an का फॉर्मूला में इस n की वैल्यू भी पुट कर दो और अपने an को भी निकाल लो। ठीक है जी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे आप खुद सॉल्व करोगे। मैंने दोनों मेथड्स बताए हुए हैं आपको, फैक्टराइजेशन मेथड भी जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, और अपना एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड। ठीक है जी, अब इससे आगे आप इस इक्वेशन को करोगे सॉल्व। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स पे, देखते हैं भाई हमारे आखिर और पार्ट्स क्या है, बड़े पार्ट्स है इस क्वेश्चन में तो। ठीक है जी, अगला पार्ट क्या है हमारे पास, अगला पार्ट है हमारे पास ए गिवन है, कितना गिवन है, ए हमारे पास 8 गिवन है, ए एन गिवन है 62, एस एन भी गिवन है 210। ढूंढना क्या है हमें, एन और डी ढूंढना है। एक बार दोनों फॉर्मूलेस देख लेते हैं, फिर वहां से चुनेंगे कौन सा फॉर्मूला। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन तो है हमारे पास 62, हमारे पास ए भी है 8 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमारे पास दो मिसिंग आ गई वापस से, n भी नहीं है डी भी नहीं है। चलो मतलब ये फॉर्मूला तो हो गया कैंसिल, इसे कर दो कैंसिल। ठीक है, इसे तो हम कर देंगे कैंसिल। एस एन का फॉर्मूला देख लेते हैं, एस एन का फॉर्मूला भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आ गया ये भी। यहाँ पे भी क्या गड़बड़ है, यहाँ पर n और d फिर से वही आ गए दोनों वेरिएबल्स। तो आखिर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यही तो बात है। एक बार अगर हम इसमें पुट करके देखें तो एस एन है 210 n/2, मतलब ट्राई तो करके देखें। 2a मतलब 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 8। ठीक है, 2 8 जा अपने होते हैं 8 1 8 8 2 16। ठीक है, 2 इंटू 8 हो गया प्लस n-1 तो नहीं है। ठीक है, डी है हमारे पास, डी भी नहीं है जी, डी को ऐसे टेस्ट लेने दो, ये हो जाएगा 210। ठीक है, ये अपना नहीं नहीं ऐसे तो होगा नहीं सॉल्व। आखिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सोच जल्दी से सोचते हैं, आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको आ गया, फिर मुझे तो आ गया, मुझे तो आ गया, मतलब इतनी बार वो फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे आ गया कि अब मैं कौन से फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। देखो एस एन गिवन है, ए एन गिवन है और ए गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों गिवन है। हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, हमने एस एन का पहला वाला फॉर्मूला लगाया n/2 इंटू 2a वाला फॉर्मूला लगाया, पर क्या हमने एस एन का दूसरा फॉर्मूला ट्राई किया, वो तो किया ही नहीं। इसका मतलब जब तक आप सभी फॉर्मूलेस को ट्राई करोगे नहीं, मतलब एक बार, क्योंकि अभी अभी स्टार्टिंग है, अभी हमें एकदम क्वेश्चन को देख के हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो जितने भी फॉर्मूले हमारे पास है कितने, 3 तो फॉर्मूले हैं, तीनों को एक बार लिख के देख लो, जिसमें आपको लगे कि हाँ यहाँ से तो भाई निकल सकता है, वहां से निकाल लो। हमने क्या किया, हमने तो भाई 2 ही लिखे, तीसरा तो बेचारा पीछे रह गया, तो मतलब वही तीसरा होगा यूज। क्या होगा हमारा फॉर्मूला, n/2 इंटू ए प्लस एन। क्या यहाँ से हमारे n मिल जाएगा, क्योंकि यही मिसिंग टर्म है। एस एन कितना है 210, n/2 ढूंढना जी। ए है हमारे पास 8,
एन है हमारे पास 62, ठीक है जी। ये हमारा हो जाएगा 210 n/2 एज इट इज। 62 प्लस 8 हमारे पास हो जाएंगे 70। इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 3 पे और ये 1 पे, ये 5, 35, ठीक है। ये हो जाएगा 210 इक्वल टू 35 एन। ये 35 को ले आप नीचे, 5 पे कट कर दो, ये हो जाएगा 7 पे, ये अपना जाएगा 4 पे, 1 कैरी, ये 2। तो हमारे यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6। n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 6। मतलब हमने एक चीज तो निकाल दी, n निकाल दिया हमने। हमने n को तो निकाल लिया है ना भाई। अब क्या निकालेंगे? अब d निकालेंगे। कैसे d निकालेंगे? अपना सिंपल a n के फॉर्मूले में d डाल दो। क्या होता है n का फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास? 62। a हमारे पास है 8, n आ गया हमारे पास 6 माइनस 1। यहाँ से d निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट ए एन है हमारे पास, डी है, एस एन है, एन और ए निकालना है। कुछ नहीं है, बस इस बार हमें एन और ए निकालना है, पहले एन और डी था। ये वाला आपके लिए होमवर्क है। आगे क्या है? आगे ए एन एस गिवन है, ये डी निकालना है। ये तो भाई बहुत इजी है, ए एन एस निकाल, ठीक है। ये जो दोनों है, ये जो दोनों है आपके पास, कलर चेंज से बताती हूँ। ये जो दोनों है आपके पास पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स जो है, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है जी, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है? अगले पार्ट है में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एल है, जो हमारा जो लास्ट टर्म है वो 28 है, एस है जो वो 144 है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारे पास एन है वो 9 है। निकालना क्या है? हमें ए निकालना है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। मतलब n/2, मतलब ठीक है, इंटू ए प्लस एल। ए हमें पता नहीं, एल तो पता है 28। एस एन है हमारे पास 144 इक्वल्स टू 9/2 इंटू ए कितना है हमारे पास? ए तो निकालना है, प्लस 28। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? इसे उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 144 इंटू 2/9, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस 28। देख लो, शायद ये अपना 3 पे जाएगा। ये 3, ये 3 में 3, 2 टू 6, 3 3 का 9, 3 4 सा 12, 3 5 3 4 सा 12 एंड 2 3 6 सा 24। ठीक है, 46 आ गया। एक मिनट, अपना अपना 3 में 3, 2 टू 6, 3 6 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18, 3 7 सा 21, 3 8 सा 24। हाँ, देख लो भाई, ये तो अपना 144, वापिस से करते हैं। ये अपना 144 इंटू 2/9, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब इसे काट के देखते हैं, क्या ये 3 पे जा रहा है? 3, ये आ जाएगा 3 4 सा 12, 2 यहाँ पे, ठीक है। अपना ये आ जाएगा 3 8 सा, 3 8 जो 24 होते हैं ना, क्या ये 3 पे वापस जा रहा है? ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा 18, हाँ जा रहा है। ये आ जाएगा 16 इंटू 2, 16 2 सा कितने होते हैं? देखते हैं भाई, 6 1 6 6 2 12, 2 1 2 3, 16 2 सा 32, मतलब 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। 32 माइनस 28 कर दो, a आ जाएगा। देख लेते हैं भाई, 32 माइनस 28 कितने होते हैं? ये 2 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, ये 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 4। तो जो हमारा a है उसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये फाइनली होता है खत्म, क्योंकि इसके भी बहुत पार्ट्स थे। अब ये फाइनली जाके हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 एंड सो ऑन एपी चल रही है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इट मींस जो हमारे पास सम है वो हमारे पास कितना है? 366, 636, 366 नहीं, 636 हमारे पास जो सम है वो गिवन है। क्या कहते हैं? कहते हैं हमें क्या ढूंढना है? हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब होता है हमें ढूंढना है एन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म तो है नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी,
SN हमें पता है 636, n/2 तो ढूंढना ही है भाई, 2 इंटू 8, 2 इंटू 9, 9 टू सा 18 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या होता है A2 माइनस A1, देख लेते हैं भाई 17 माइनस 9 कितना होता है 7 8 9, ये होगा अपना 8, ठीक है जी, ये आ गया 8, यहाँ पे ये 636 इक्वल्स टू n/2, ये हो जाएगा 18 एज इट इज प्लस 8 एंड माइनस 8, ये हो जाएगा 636 n/2, यहाँ प्लस माइनस माइनस मतलब 10 प्लस 8 n, वापिस से जैसे हमने पहले किया था, मैंने 2 को उधर मल्टीप्लाई नहीं कराया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये यूज होगा, कैसे यूज होगा, मैं इस n/2 को यहाँ से मल्टीप्लाई, अगर मैं n/2 को मल्टीप्लाई कराऊं 10 से तो ये कितना आएगा 5, और ये साथ में n, ये आ जाएगा 5n, और जब मैं n/2 को मल्टीप्लाई करूंगी 8n से, ये क्या आ जाएगा 4, और n इंटू n n स्क्वायर, मतलब जो हमारा 636 है ये इक्वल हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, इट मीन्स ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये इधर आ जाएगा माइनस 636 इक्वल टू 0। क्या ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, हो गई भाई, तो क्या करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर एलिमिनेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड या फिर अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप यहाँ से अपनी n की वैल्यू जो है वो निकाल लेना, ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया पूरा, इससे आगे आप अपने दोनों फॉर्मूले से किसी भी एक फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल लेना। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, गिवन क्या है, साथ साथ में लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। कहते हैं जो इसकी फर्स्ट टर्म है एपी की, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, मतलब जो ए है वो है हमारे पास 5, द लास्ट टर्म इज 45, एल लिख लो या ए एन लिख लो, वो है 45, एंड द सम इज 400, सम कितना है, सम है 400 का, क्या ढूंढना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें एक तो एस ढूंढना है एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब एस एंड डी ढूंढने हैं, ये दोनों चीजें हमें ढूंढनी है, ठीक है भाई, सोचो वापिस से सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, अभी अभी तो पीछे करके आए हैं, जब हमने तीसरा फॉर्मूला लगाया था यहीं पर भी वही लगेगा, मतलब एस इक्वल्स टू एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास ए भी है एल भी, एस है हमारे पास 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू ए कितनी है 5, एल कितनी है 45, मतलब 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 45, अपना 45 प्लस 5 हो गया अपना 50, ठीक है जी, कट कर दो, ये चला जाएगा 2 पे एन ए 5 पे 25, ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 25 एन, एन यहीं पे रह जाएगा 400/25 कर दो, ठीक है, देख लो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8 0, वापस से 5 पे जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 16, तो मतलब n की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 16। क्या करेंगे, सिंपल ए एन के फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करो और d को निकाल लो, एक बार देख लेते हैं क्या ये जो मैंने डिवीजन किया है ये सही है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, 400 डिवाइड बाय 25, हाँ सही है 16 ही आएगी, इट मीन जो हमारी n की वैल्यू है वो हमारी आई है 16। क्या करोगे अब आप इस ए एन के फॉर्मूले में अपनी n की वैल्यू को पुट करो और अपने d को निकाल लो, ठीक है जी, तो यहीं पे हमारा ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी होता है पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, क्या गिवन है, कहते हैं जो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है एपी की वो गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी है 17, लास्ट टर्म कितनी है 350, अच्छे से लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म है वो है 17 और जो लास्ट टर्म है वो है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, क्या कहते हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो 9 है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाई एंड व्हाट इज देयर सम्स, मतलब हाउ मेनी टर्म्स मतलब एक तो n ढूंढना है और उसका सम ढूंढना है, ये दोनों चीजें ढूंढनी है, ढूंढ लेते हैं जी। ए एन का फॉर्मूला लगाएं पहले, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, डी है a है a n है, n आराम से आ जाएगा, a n होता है 350 इक्वल्स टू a कितना है 17,
प्लस n माइनस 1, डी कितना है 9, 350 माइनस 17 देख लेते हैं, 350 माइनस 17 हो जाएगा 4 या 10, 10 में 7 गए 3, 4 में 7 गए 3 एंड 3, 3 3 3, ये आ गया 3 3 3 बाय 9, और ये गया n माइनस 1, ये 3 पे गया, ये 1 1 1 पे गया, ये देखिए क्या 3 पे जा रहा है, 3 1 3, 3 3 जा 9, 10 11, ये आ जाएगा 7 पे, इट मीन्स 37 इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस, तो n की वैल्यू अपनी आ गई भाई 38। ठीक है जी, एक बारी इस माइनस और डिवाइड को देख लेना, मतलब वैसे तो मुझे लग रहा है यही आएगा, बाकी मैं भी चेक कर लेती हूँ एक बार क्या आया हमारे पास, 3 3 एक बार देख लेते हैं, 350 माइनस अपना कितना 17, ठीक है 3 3 3 आ रहा है हमारे पास, अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगी देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है जी 37 ही आ रहा है, और ये जब 1 उधर जाएगा ये अपना हो जाएगा प्लस करके, ये अपना आ जाएगा 38। अब क्या निकालना है अभी, s निकालना है, s कितना, s n, मतलब s 38 निकालना है हमें, हमें क्या निकालना है, s 38 ये निकालना है। हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, मतलब ये हो जाएगा n/2 n/2 इक्वल्स टू a प्लस एल, a कितना 17 प्लस एल मतलब 350, जब आप इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, कहते हैं हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब s22 of an AP in which d is 7 and say 22nd term is 22nd टर्म कितनी है अपने 149, 22nd टर्म को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस 21 d इक्वल्स टू 149, d हमारे पास गिवन है, d कितना गिवन है हमारे पास 7 इक्वल्स टू 149, ये हो जाएगा a प्लस 7 इज 7, 7 2 14 इक्वल्स टू 149, a एज इट इज, ये 149 माइनस 147, 9 माइनस 7 अपने होते हैं 2, तो ये हो जाएगा अपना a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, a की वैल्यू आ गई 2, इस a को किसी भी क्या, ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई अपनी 2। अभी देखो हमें निकालना है S22, क्या है हमारे पास निकालना है 22, गिवन क्या है A22, तो क्या ये 22 जो है क्या ये सेम है, क्या ये की लास्ट वैल्यू है, मान सकते हैं हम 22 को लास्ट वैल्यू, हमने पीछे भी ऐसे ही किया है, इट मीन्स हाँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकती हूँ n/2 सॉरी n/2 अपना n/2 n/2 इंटू a प्लस एल, a कितना आया 2, l कितना आया अपना 149। ठीक है जी, जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यही पे हमारा ये 7th क्वेश्चन होता पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, क्या निकालना है अभी, हमें निकालना है फर्स्ट 51 मतलब S51 in which second and third terms are given, a second given है 14 and a third जो given है वो है 18। क्या मैं यहाँ से d निकाल सकती हूँ, बिल्कुल, वो होता है a3 माइनस a2, मतलब 18 माइनस 14 वो हो जाएगा 4। ठीक है, अभी S51 निकालना, तो उसके लिए मुझे और क्या चाहिए, उसके लिए मुझे d तो मिल गया, a भी तो चाहिए, किसी भी एक में a की वैल्यू पुट कर दो, लाइक a2 को मैं लिख सकती हूँ a प्लस d इक्वल्स टू 14, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, 4 उधर जाएगा माइनस में, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है जी, अगर आप इधर इस पे पुट करना चाहते हो तो मतलब यहाँ पर भी पुट करके देख सकते हो, ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, मतलब a प्लस अपना हो जाएगा ये 2 इंटू डी, डी कितना 4, 4 इंटू 4, 4 टू 8 इक्वल्स टू 18, वो जब उधर जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी अपनी 10। ठीक है, दोनों में हमारी वैल्यू आई है सेम, इट मीन्स हमारा a आया सही। ठीक है, अभी S51 कैसे निकालेंगे, S51 निकालेंगे n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया 4, ये हो जाएगा आपका 51/2 इंटू 2a मतलब 20 प्लस 50 इंटू 4। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहीं पे ये क्वेश्चन भी था पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ S7
ये कुछ न्यू क्वेश्चन है, कर लेते हैं। कहते हैं इफ द सम ऑफ S7, S7 का सम है अपने पास 49, S17 का सम है हमारे पास 289। मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ Sn के फॉर्मूले से, लाइक 49 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 2/7। ये अपना 7 पे जाएगा, 7 7 7 2 14, इट मींस ये अपना हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। ये अपनी इक्वेशन 1। यहाँ से इक्वेशन 2 बना लेते हैं, यहाँ जाएगा 289 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d। ठीक है जी, ये भी इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 289 इंटू 2/17, और ये 289 17 का स्क्वायर ही होता है, 17 17 वन 17, 17 टू अपने होते हैं 34। यह आ जाएगा अपना 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। ये आ जाएगी अपनी इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14 और 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। ठीक है जी, ये माइनस माइनस माइनस, ये 2a से 2a कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 10d और ये आ जाएगा माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, तो d की वैल्यू आ गई अपनी 2। ठीक है जी, किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू डाल के a निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में मान लो मैं डाल रही हूँ, तो हो जाएगा 14 या फिर 2a प्लस 6 और 6 6 2 12 इक्वल्स टू 14। हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12 2। तो जब अपनी a की वैल्यू है वो आ जाएगी 1, तो हमारा जो a है वो आ गया 1 और d आ गया 2। a आ गया 1, d आ गया 2। हमें क्या निकालना है, हमें Sn निकालना है। Sn हो जाएगा n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना 1, तो ये आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया, d आया 2, n/2 एज इट इज। ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n n स्क्वायर। इट मीन जो हमारी Sn की वैल्यू है वो आ गई हमारी n स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि n की वैल्यू तो गिवन नहीं है, बिकॉज हमारे Sn का जो वैल्यू आई है, आंसर आई है, वही n के फॉर्म्स में आई है। ठीक है जी, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है। इस सेशन का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट a1 a2 and so on an from an ap where is below। कहते हैं an तो हमारे गिवन है, a plus 4n। इसे कैसे करना है, कुछ नहीं, बस इस पे n की वैल्यूज डाल दी जाओ। जैसे n को सबसे पहले ले लो 1, मतलब लेट कर लो n है 1, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू n मतलब 1, 3 प्लस 4 मतलब 7, इट मीन्स a1 आ गई 7। 2 लेट कर लो तो आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 मीन्स 4 2 8 9 10 11 12, ये आ जाएगा 12, सेकंड वैल्यू आ गई 12। क्या मैं यहाँ से d निकाल सकती हूँ, a1 a2 आ गया, d निकाल लेते हैं पहले, मतलब 12 माइनस 7, देख लो भाई d कितना आएगा, d अपना आएगा 2 3 4 5 6 7 5, d आया अपना 5। इससे आगे खुद ही भी बना लो, ये हो जाएगा 12 13 14 15 16, ये आ जाएगा 17, है ना भाई। आगे जाके ये 17 आ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे अपनी एपी चलती रहेगी। बस कुछ नहीं किया हमने, इस पे पुट करते गए। जैसे पहले इसको 1 मान लिया तो ये आ गया अपना 7, फिर 2 मान लिया तो ये आ गया 8 9 10 11, सॉरी 11 आएगा, ये आएगा अपना 11। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 8 बजे 8 4 4 2 8 9 10 11, हाँ 11। फिर 11 प्लस अपना d कितना आया था 5, नहीं अभी d भी तो अपना चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 7, ये हो जाएगा अपना 1 2 3 4 5 6 7, डी अपना आया 4, डी अपना 4 है। ठीक है जी, तो हो जाएगा 11 12 13 14 15 15 और उसके बाद एंड सो ऑन अपनी एपी चलती रहेगी। आगे क्या कहे, कहते हैं ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ S15। कहते हैं S15 का भी सम भी ढूंढो। S15 मतलब n/2, 15/2 इंटू 2a, 2 कितना है, 2 इंटू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू d कितनी आई है अपनी, d आई है अपनी 4। निकाल लो भाई, 15/2 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 4। इसे जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर भी यही है, तो ये आपके लिए होमवर्क।
इस पे भी n की वैल्यू पहले 1 लेट करो, फिर 2 लेट करो, फिर 3 लेट करो, चाहे ऐसे निकाली जाओ एपी, चाहे 1 और 2 निकालने के बाद कॉमन डिफरेंस से आगे एपी निकाल लो और उसके बाद अपना 15 टर्म्स का सम निकाल लो। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारा ये सेशन 1 जो अपना पार्ट 1 है इस एक्सरसाइज का ये होता है पूरा। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? क्योंकि देखो मैंने आपको क्रक्स दे दिया उसका, मैंने आपका सारा कुछ निकाल दिया, फॉर्मूला निकाल दिया, मतलब उसके बाद फॉर्मूले में पुट भी कर दिया। अब इससे आगे तो आपको ही निकालना है, क्योंकि एग्जाम में लिखना तो आखिर आपको ही है, आखिर आपको खुद को ये सारा फॉर्मेट सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज में आपको क्रक्स निकाल के दे दिया है, और उसके बाद जो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको डेफिनेटली आगे निकालने हैं, और जो जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उसको भी एक बार ट्राई जरूर करना। वो देखने में मुश्किल है पर मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारा इस सेशन का जो पार्ट 1 है ये होता है पूरा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में विद द पार्ट 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। साइनिंग ऑफ विद लेट्स मेक मैथ्स इजी टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।